मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। और आज की एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.4। तो जो हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका क्वेश्चन नंबर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं आपको दो, इनको जीरोस दिए हुए हैं, आपको वेरीफाई क्या करना है? उनके रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो जो आपको कोफिशिएंट दिए हुए होंगे और जो आपको जीरोस दिए हुए होंगे उनके बारे में रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले बेसिकली चीज इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसके जीरोस के रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके कोफिशिएंट आपको पता है, x क्यूब का a है, x स्क्वायर का b है एंड x का d है और x की पावर 0 का d है। सो इनके बारे में हमें तीन चीज पता होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी या डिग्री होगी, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, जो उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो क्या हम इसके जीरोस लेट कर सकते हैं? लेट द जीरोस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, ठीक है। इसके तीन जीरोस लेट कर लिए, अल्फा बीटा गामा। अब नेक्स्ट बात क्या होगी? नेक्स्ट ये है कि इनके बारे में इसके कोफिशिएंट और जो हमारे जीरोस हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम यहाँ लिखेंगे। उन्हें फॉर्मूले से, तीन फॉर्मूले हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए और वे आपके इसमें काम आएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहला है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपका क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी अपॉन ए कह सकते हैं, या फिर एक्स का कोफिशिएंट एंड अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस। सेकंड है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू आपका होता है सी अपॉन ए। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड आपके बारे में बात करते हैं। थर्ड आपका ये है अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नंबर एक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकंड है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए। सी क्या है आपका? एक्स के कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और थर्ड है आपका अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यानी कि माइनस डी क्या है? यानी कि माइनस तो है ही, डी क्या है? एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है आपका? एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा? इन जो आपके पास तीन रिलेशनशिप है इन सभी को आपको वेरीफाई करना है, दोनों क्वेश्चन के लिए, बहुत क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट वर्क जब चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, सबसे पहले ए बी सी डी फाइंड करते हैं। ए बी सी डी, तो आपका a क्या है? a क्या है आपका 2, b क्या है 1 एंड c क्या है -5 एंड d क्या है आपका 2, ठीक। अब कोमास 1/2 1 एंड -2, आपको तीन जीरोस भी दिए गए हैं। तो आपको अल्फा है 1/2, बीटा है आपका 1 एंड गामा है आपका -2। बस आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करने हैं के रिलेशनशिप। ओके, अब मेन बात क्या है, अगर आपके एग्जाम में ये तीनों फॉर्मूले लर्न नहीं है तो किसी भी काम का नहीं है क्वेश्चन। तो आपको तीनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ओके, तो चलते हैं। फर्स्ट क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। रखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की 1 एंड गामा की क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्या है 1/2। ओके, तो ये प्लस है, इन्हें आपने ऐड किया 3/2 -2 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट वर्क क्या होगा? 3/2 -2 यानी कि -1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस। क्या ये वेरीफाई हो चुका है फर्स्ट रिलेशनशिप? सेकंड पर चलते हैं।
अल्फा की जगह अल्फा रखा आपने, बीटा की जगह बीटा एंड गामा की जगह गामा। और रखने के बाद आपने बी की जगह आपने 1 रखा, माइनस की जगह माइनस एंड ए की जगह ए। सो आपका सोल्व हो गया, दोनों इक्वल आते हैं। इक्वल आने पर आपका वेरीफाई हो जाता है इसका रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है आपका, चलिए देखते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा, अल्फा है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है आपका 1 प्लस बीटा क्या है आपका 1 और गामा क्या है -2 प्लस गामा क्या है -2 और अल्फा है आपका 1/2। सी क्या है आपका, सी है -5 और ए क्या है आपका 2। चलिए देखते हैं, इक्वल करते हैं इसको। इक्वल करने पर 2 से अब कैंसिल हो गया और 1/2 माइनस के 2 1 जा 2 तो -2 और माइनस के 1। क्लियर। अब इसके बाद क्या आया -5/2। तो देखते हैं 1/2 माइनस के 3 इज इक्वल टू -5/2। नेक्स्ट वर्ग आपका ये होगा 3 माइनस के 3 और 1/2 यानी कि -5/2 और यहाँ भी क्या था -5/2। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये इसका सेकंड रिलेशन भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, बस आपको एक चीज अच्छे से देखनी है कि ए बी सी डी विथ साइन लेने, जैसे -5 है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कोई भी स्टूडेंट होगा वो गलती यहाँ करेगा, जो x इसका कोएफिशिएंट लेगा वो 5 लेगा ओनली, जबकि लेना क्या है -5। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है हमेशा के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका रिलेशन है अल्फा बीटा गामा। क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या था -b/a। चलिए रखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 एंड गामा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -d/a है, यानी कि -2 और a की वैल्यू क्या है आपकी 2। चलिए देखते हैं, सोल्व कर दिया हम। 2 से 2 कैंसिल, 1 1 जा 1 1 जा 1 -1 और -2 से 2 कैंसिल तो -1। तो क्या तीसरा रिलेशन भी आपका प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। तो सिंपली आपने क्या सीखा, आपको 3 फॉर्मूले लर्न करने और लर्न करने के बाद हमें उस सब जो वैल्यू दी हुई है उनको इन वैल्यूज में पुट करना है और हमें वेरीफाई करने हैं। ठीक है, चलिए इसे सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका x³ -4x² + 5x -2 और इसके जीरोस दिए गए हैं। जीरोस है आपके 2 1 1, तो इसके जीरोस प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट वर्क आगे करते हैं। चलिए, तो x³ -4x² + 5x -2। ठीक है, और यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, =0 लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी ए बी सी डी 4 कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो ए कोएफिशिएंट क्या है आपका 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कौन है 1। बी क्या है आपका -4 एंड सी क्या है आपका 5 एंड डी है आपका -2। ठीक है, आपने फाइंड कर लिए ए बी सी डी, चारों आपने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट वर्क क्या होगा, आपको अल्फा बीटा गामा चाहिए, अल्फा बीटा एंड गामा। चलिए ये भी लेते हैं आपसे। यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं 2 1 1, यानी अल्फा क्या है आपका 2, ये क्या है 1 और ये क्या है 1। ठीक है, नेक्स्ट वर्क आपका क्या होगा, आपके पास ए बी सी डी एंड अल्फा बीटा गामा सारी चीजें, बस आपको इनमें पुट करनी है। पुट करके आपके वेरीफाई हो जाते हैं रिलेशन और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो अल्फा बीटा गामा 2 + 1 + 1 और यहाँ देखते हैं तो माइनस बी की जगह क्या रखेंगे -4 अपॉन ए की जगह 1। सो 2 + 1 + 1 यानी कि 4 इज इक्वल टू -4। क्या आपका पहला रिलेशन प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये आपका फर्स्ट रिलेशन था, आपने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड रिलेशन पे चलते हैं। सेकंड रिलेशन है आपका
सेकंड रिलेशन होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन, तो अल्फा बीटा की जगह क्या रखोगे, अल्फा की जगह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा गामा की जगह 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस गामा अल्फा की जगह क्या रखेंगे आप 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू सी की जगह क्या रखेंगे आप, सी की वैल्यू क्या है आपकी 5 और ए की वैल्यू आपकी 1। ओके, तो प्रूफ करते हैं 2 1 जा 2 प्लस 1 और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। सो 2 और 1 3 एंड 2 5 इज इक्वल टू 5। क्या सेकंड रिलेशन भी आपका प्रूफ हो गया? बस इतना ही काफी था, वेरीफाई कर दिया हमने। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड रिलेशन पर। थर्ड रिलेशन क्या कहता है हमें, कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा रखते हैं, अल्फा आपका 2 है, बीटा आपका 1 है और गामा आपका 1 है। तो चलते हैं माइनस डी अपॉन ए पर। माइनस डी अपॉन ए क्या कहता है, माइनस के 2 अपॉन 1, तो वही वर्क होगा 2 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 1, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। तो क्या दोनों इस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, होता है। बस यही आपको चाहिए था। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। इनमें आपने अपनी वैल्यू फाइंड करी और वैल्यू पुट कर दी इन तीनों फॉर्मूलों में, और फॉर्मूला पुट करने पर आपने वेरीफाई करे दोनों के दोनों क्वेश्चंस, जो दोनों पार्ट आपको दिए हुए थे। ओके, तो बस सिंपल सा होता। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो दिया हुआ है आपको 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दिया हुआ है आपको -7 और अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई दी हुई है आपको -14। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसमें से a b c d की 4 वैल्यू पता लग जाते हैं इन सब से, तो हम इस वैल्यू में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो अब देखते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और हमें एक बात का पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है 2, वो हम इसमें पुट करते हैं, 2 इज इक्वल टू -b अपॉन a। क्लियर बात, इक्वेशन 2 आ जाती है। अब सेकंड हमें पता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या हम इसे पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा ए अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है। तो क्या हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे, -7 इज इक्वल टू c अपॉन a, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या हमें पता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a। सो क्या हम इसकी जगह अल्फा बीटा गामा की जगह -14 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, -d अपॉन a। ये क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सो अब एक बात बताइए आप छोटी सी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, 7/1, 14/1। सबके डिवाइड में क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर सबका a है और इधर डिनोमिनेटर 1 है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, a इज इक्वल टू आपका क्या आता है 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से a की कंपेयरिंग कर दी तो 1 है, तो b क्या रहेगा आपका -b इज इक्वल टू 2, तो -b इज इक्वल टू 2 है, तो b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा क्या। तो क्या लिख सकता हूँ,
b इज इक्वल टू -2। क्लियर। नेक्स्ट बात a1 है तो c इज इक्वल टू -7 लिख सकता हूँ। क्लियर सी बात है। और d -14 तो d इज इक्वल टू 14 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। a भी मिल गया, b भी, c भी एंड d भी। तो सो आप अपना वर्क करेंगे, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी क्या बनती है, x³ यानी कि ax³ प्लस bx² है -2x² प्लस c की जगह -7, x की जगह x प्लस b क्या आपका 14 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 -2x² -7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हो गया आपकी इक्वेशन। ये जो आया आपका इक्वेशन आंसर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन है, a - b, a और a प्लस b। तो क्या ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा मिलेगा। ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की। तो जो जहां जहां वैल्यू ये a और b है हमें फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से लेते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, हमें 4 वैल्यू मिल सकती है a b c d की। तो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू यहाँ से आता है 1, b इज इक्वल टू आता है -3, c इज इक्वल टू आता है +1 एंड d इज इक्वल टू आता है आपका +1। ठीक है। a b c d मिल गया। अब आपको ये जीरोज है, जीरोज को आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है। आपको ये वैल्यू पता है और आपको ये पता है अल्फा बीटा गामा आपके पास ये है और a b c d है। तो क्या अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं a - b प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं a, गामा की जगह आप क्या लिख सकते हैं a प्लस b। -b/a है तो -b/a का मीन्स क्या है, -3 और अपॉन के 1। तो जो ये होगा वो क्या होगा आपका, b से b कैंसिल हो गया, ये कितने हैं 3a, 3a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस प्लस तो 3। तो a इज इक्वल टू आपका 3/3 एंड a इज इक्वल टू आता है आपका 1। ठीक है। यहाँ से आपकी कौन सी वैल्यू मिल गई, 1 की वैल्यू मिल जाती है। अब 1 की वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, b की। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप b की वैल्यू दूसरे फॉर्मूले से निकाल देते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इस वैल्यू से निकाल सकते हैं और इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से। तो मैं सजेस्ट करूंगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से निकालें क्योंकि वो शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है। तो हमें सेकंड वैल्यू पता है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है a - b, बीटा की वैल्यू a है और गामा की वैल्यू आपके पास क्या है a प्लस b -d/a यानी कि बराबर के -1/1 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। a - b और इसकी मल्टीप्लाई करें तो a² - b² और यहाँ क्या मिल जाएगा हमें a और -1। ठीक है। -1 मिल गया। तो देखते हैं a² की जगह a की वैल्यू आपकी 1 आई थी तो हम क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपने पुट कर ली इसमें। तो 1² - b² इज इक्वल टू इनटू है 1 ही था तो 1 इज इक्वल टू -1। तो वही वर्क होगा 1 - b² इज इक्वल टू -1। साइड चेंज कर लेते हैं, इसे इधर और इसे इधर। तो -+1 + 1 इज इक्वल टू b²। तो 2 इज इक्वल टू b² आ गया। तो b इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस। ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी क्या आई √2। जब b की वैल्यू आपके √2 आ गई और a की वैल्यू क्या है आपकी 1 तो आपकी दोनों वैल्यू फाइंड होगी a एंड b। a आपका 1 है
और b आपका अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर है बात? चलिए